दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि आखिर क्या वजह रही है कि अब तक हमारे चैलेंजों को किसी ने कबूल नहीं किया है। क्योंकि कई लोग फ़ोन करके भी पर्सनली ये सवाल हमसे कर लेते हैं। तो कई दिन पहले हमने एक साहब का कमेंट देखा था जिसमें उन साहब ने कहा था कि आपके वीडियोस हो सकता है कि उस्तादों तक नहीं पहुँचे हों, इसलिए आपके चैलेंजों को उन्होंने कबूल नहीं किया हो। तो प्यारे भाई, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो 700 लोगों ने उसको देखा है और जिसमें 51% लोग यानी कि 385 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो वीडियो डायरेक्ट नहीं देखा है, बल्कि दूसरे लोगों ने जब उनको शेयर किया तब उन्होंने देखा है। तो मुझे पता है ये बात कि जितने भी तिब्बे मुफरद अज़ा के बड़े बड़े उस्ताद हैं उनमें से ज़्यादातर उस्तादों तक मेरा वीडियो पहुंच चुका है और कई कई बार पहुंच चुका है। और ऐसा नहीं है कि पहुंच ही चुका है, बल्कि वो देख भी चुके हैं। एक तो है पहुंच चुका, वो देख भी चुके हैं। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि देखने के बाद उनका एक्शन या रिएक्शन क्या रहा। तो देखें, पहली चीज़ तो जो पहले वीडियो में हमने 7 दिन का वक्त दिया था, तो आपको बता दें जब हमारा वीडियो ये चैलेंजिंग वीडियो पहुंचा तो एक भगदड़ का माहौल पैदा हो गया, एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ था उन लोगों में। उसके बाद जब हमने इसको प्रूव किया तो हमने जो वीडियो प्रूव किया था तो उस वीडियो का चर्चा पूरी कंट्री में हुआ, उस पूरी कंट्री में जहाँ से तिब्बे मुफरद अज़ा चला है, तिब्बे साबिर वाली पूरी कंट्री में उसके चर्चे हुए, घर घर में उसका चर्चा था तबीबों की ज़बान पर। ये आपको बता दें। तो लोगों ने जो हक पसंद लोग थे उन्होंने इसको पसंद किया और सभी लोगों ने पसंद किया। आपको बता दें सभी लोगों ने पसंद किया और कहा कि बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से इस वीडियो को प्रूव किया है। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि उस्तादों ने क्या एक्शन या रिएक्शन इस पर लिया, उनके क्या रुझान थे। तो देखें, अब जब हमने प्रूव किए दोनों चैलेंजों को तो प्रूव करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो जाहिर है कि निगेटिविटी तो दिखाने का कोई इसमें चांस ही नहीं है, कोई कसर ही नहीं है, कोई बात है ही नहीं निगेटिविटी वाली। अब तो फिर सवाल यह है कि क्या उस्तादों ने पॉजिटिविटी दिखाई। तो देखें प्यारे भाइयों, आपको बता दें कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि मसला हक और ना हक का है तो आप बहुत भोले हैं। मसला ना हक या हक का नहीं है, मसला अनायत का है, मसला नाक का है। अगर वो लोग सही को सही कह दें, हक को हक कह दें, तो उनका मानना ये है कि उनकी नाक कट जाएगी, क्योंकि अनायत के सब लोग शिकार हैं। सब ने अपने अपने जो है पार्टियां बना रखी हैं और लोगों के जो है भीड़ इकट्ठी कर रखी है। हर एक के जो है हज़ार की तादाद में शागिर्द हैं। अगर वो सच को सच कह दें तो फिर उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे, तो नाक उनकी कट जाएगी, उनका ऐसा मानना है। तो इसलिए वो सही को सही नहीं कह सकते। ये आप ध्यान रखें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोग हक पसंद हैं तो हक पसंद नहीं, अना पसंद है, नाक पसंद है, नाक पसंद। समझ गए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब हमने ये वीडियो साबित किए थे, पहला चैलेंज को प्रूव किया, फिर दूसरे को प्रूव किया, तो हमारे पास काफ़ी लोगों के कॉल्स आए। उन लोगों के कॉल्स जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ल सलीम से नवाजा था, तो वो काफ़ी उन लोगों को पछतावा था अपने उस वक्त पे जो उन्होंने कई साल नब्ज़ों को इन लोगों से सीखने में बिगाड़े थे। तो काफ़ी वो लोग पछतावा कर रहे थे और कई लोग तो रोए भी थे कि हमने उन लोगों के चक्कर में अपनी कई साल की ज़िंदगी ख़राब की, अपना कैरियर ख़राब था, तशखीस भी दुरुस्त नहीं होती थी। होती भी कहाँ से, जब इन लोगों की खुद की तशखीस दुरुस्त नहीं होती है। एक एक मरीज़ की कई कई उस्ताद तशखीस करते हैं तो आगे पीछे सभी गलत करते हैं। एक तो होता है कि एक ने कुछ दूसरे ने कुछ बता दिया तो वो बात समझ में आती है, लेकिन सब एक ही तशखीस करें और वो भी गलत करें तो
उन लोगों को अक्ल आई और काफ़ी लोग जो है इस तरीके से पछतावे में रोए भी। लेकिन आप जानते हैं कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी के 5 या 4 साल बर्बाद कर दे तो उसकी रिकवरी शायद किसी की 10 या 20 साल में हो जाती है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके हालात साथ नहीं देते तो पूरी ज़िंदगी भी वो रिकवरी नहीं कर सकते। तो इस बात का लोगों को अफसोस है। तो ऐसा नहीं है कि चैलेंजिंग वीडियो नहीं पहुंचा हो, सबके पास पहुंचा, सबने देखा और खामोश हैं। अब ये आपको सोचना है कि आप जो है देखें, खुद ही एक ऐसे शख्स हैं जो आपके बारे में अच्छा सोच सकते हैं, वरना दुनिया का कोई भी शख्स आपके माँ बाप को अलावा कोई भी शख्स आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। सिर्फ आपको ही सोचना पड़ेगा, आपको ही फैसला करना है, आपको ही अपना अच्छा बुरा सोचना है। कोई आपका अच्छा बुरा नहीं सोचेगा, क्योंकि उनके नज़दीक आप एक भेड़ बकरी हैं। वो आपको एक भेड़ बकरी समझते हैं जो कि एक डंडे से हाँकते हैं। और क्योंकि हमारा जो मकसद है वो तहकीकी ज़हन बनाना है, तो हमारा जो मकसद है आपको आपका हक़ दिलाना है। हमारे नज़दीक आप एक इंसान हैं और एक होनहार इंसान हैं, और ऐसे होनहार इंसान हैं जिन्हें अपनी सलाहियतों का पता नहीं है। सिर्फ हमें ये एहसास दिखाना है कि अल्लाह ने आपके अंदर बहुत सी सलाहियतें पोशीदा रखी हैं। सिर्फ ज़रूरत आपको इस बात की है कि आप उस सलाहियतों को, उन सलाहियतों को जानें, अपने अंदर झांक के देखें। आप बहुत सलाहियतमंद हैं। सिर्फ शर्त यह है कि आप तहकीकी ज़हन बना लें अपना, और फिर देखें आप अपने ज़हन का कमाल। आपके सामने दुनिया में कोई नहीं टिक सकता। आपकी पैथी बुलंदो बाला होके रहेगी। ये जो दूसरी पैथियाँ बुलंदो बाला हो रही हैं, ये सिर्फ एक तहकीकी ज़हन की वजह से हो रही हैं, जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस है, एलोपैथ जिसको कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका ज़हन भी एक तहकीकी ज़हन बन जाए और आप भी उरूज पर पहुँचें तिब की दुनिया में, अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, और आपकी आने वाली नस्लें आप पर फ़ख्र महसूस करें। अब आपको सोचना है कि सही क्या है और गलत क्या है। क्या आप तकलीदियों पर जाना चाहते हैं जिनकी नब्बाजी की कोई दलीलें नहीं होती? हर नब्ज़ की सिर्फ एक ही दलील कि साबिर साहब का फरमान, हर उसूल की सिर्फ एक ही दलील साबिर साहब का फरमान ये है। तो आपको हिसारे साबिर को तोड़ना है या उसमें ही कैद रहना है, इसका फ़ैसला आप खुद कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।